मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एनी नाम की लड़की को, जिसके मम्मी पापा ने बहुत सारे लोन ले रखे हुए थे और तब उसके मम्मी पापा की किसी हादसे में जान चली जाती है। और तब बैंक वाले एनी को फ़ोन करके कि तुम्हारे मॉम डैड ने हमारे बैंक से बहुत सारा लोन ले रखा है, अगर आपने उस लोन को चुकता नहीं किया तो हम आपके घर को बेचकर उस लोन के अमाउंट को चुकता करेंगे। और ये सुनकर एनी बहुत ही परेशान हो जाती है और तब एनी बोलती है कि हमारे पास सिर्फ ये घर ही बचा है और इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है, अगर आपने हमसे हमारा घर ले लिया तो हम रोड पर आ जाएंगे। और तब बैंक वाले फ़ोन कट कर देते हैं। तब एनी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो बहुत दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ एनी का भाई डीजे और उसका फ्रेंड दोनों मिलकर एक शॉप में रॉबरी करने का प्लान बनाते हैं। और तब मार्टिन नकली गन लेकर शॉप के अंदर जाता है शॉप को लूटने के लिए। और तब शॉप ओनर के पास असली गन होती है जो कि मार्टिन के ऊपर शूट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर जान चली जाती है। और ये देखकर डीजे वहां से कार लेकर बहुत ही जल्दी भाग जाता है और सीधे अपनी बहन के पास जाता है और वो अपनी बहन को सब कुछ बताता है। तब उसकी बहन बोलती है डीजे को कि क्या तुमने कोई सबूत तो नहीं छोड़ा वहाँ पर। और तब डीजे अपनी बहन को बोलता है नहीं, मैंने कोई सबूत नहीं छोड़ा है, जो गाड़ी मैं लेकर गया था उसको मैंने जला दिया है और वो गाड़ी चोरी की थी। लेकिन और तभी डीजे को याद आता है कि मार्टिन के मोबाइल में उसका नंबर सेव है और जो उसने प्लान बनाया था शॉप को लूटने का उस फ़ोन के अंदर ही बनाया था। अगर वो फ़ोन पुलिस को मिला तो उसे जेल जाने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। और ये सुनकर उसकी बहन बहुत ही परेशान हो जाती है। और तब एनी बोलती है कैसे भी करके हमें उस मोबाइल को हासिल करना होगा, नहीं तो तुम जेल जाओगे और तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। और तब डीजे बोलता है प्लीज़ मुझे बचा लो। और तब डीजे की बहन एनी बोलती है जब पुलिस वाले कोई बॉडी लेकर जाते हैं तो उसे पहले लैब में रखते हैं और उसके साथ जो भी सबूत मिलता है उसको भी वहीं पर रखा जाता है। अगले दिन उस सारे सबूत को पुलिस स्टेशन लेकर जाया जाता है। तो अगर हम आज ही रात में वहाँ पर जाएं जहाँ पर मार्टिन की लाश रखी हुई है तो उसकी लाश के पास ही उसका मोबाइल भी ज़रूर रखा हुआ होगा। हम मोबाइल को वहाँ से चोरी करके वापस लेकर आ सकते हैं। और फिर वो दोनों वहाँ से निकलते हैं लैब में जाने के लिए जहाँ पर मार्टिन की लाश रखी हुई थी। तब वो लोग लैब के पास आते हैं और तब एनी देखती है हर तरफ कैमरे लगे हुए होते हैं। और तब एनी लैब के मालिक से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मुझे अंदर आने दो, मेरी एक फ्रेंड का एक्सीडेंट हो चुका है जो कि अंदर मरी पड़ी हुई है, मुझे उससे एक बार मिलना है। लेकिन अंदर से कोई भी उसको अंदर आने की इजाज़त नहीं देता। और दूसरी तरफ मार्टिन अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर एक डॉग होता है जो डीजे के पीछे पड़ जाता है। और तब डीजे वहाँ से भाग जाता है और फिर डीजे और एनी दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। एनी एक मेडिकल स्टूडेंट थी, इसीलिए उसको सारे ड्रग्स के बारे में पूरी जानकारी थी। और तब एनी अपने फ्रेंड से एक ड्रग्स खरीदती है जिसका डोज लेने पर इंसान की बॉडी कुछ टाइम के लिए डेड के जैसी हो जाती है और सबको लगता है कि वो मर चुका है। और तब एनी अपने भाई को बोलती है कि ये डोज मैं लूँगी और उसके बाद तुम पुलिस को फ़ोन करना कि तुम्हें एक लाश मिली है और तुम पुलिस वालों को अपना नाम मत बताना। और तब पुलिस वाले मेरी लाश को ले जाकर उसी लैब के अंदर रखेंगे जहाँ पर मार्टिन की लाश को रखा गया है। और तब मैं उसका मोबाइल वहाँ से लेकर वापस बाहर आ जाऊँगी। और डीजे बिल्कुल ऐसा ही करता है। तब पुलिस वाले आकर उसकी लाश को उस लैब में लेकर जाते हैं और फिर एनी को लैब के अंदर होश आता है। और तब एनी मार्टिन की लाश को ढूंढने लगती है और तभी लैब का ऑनर उस रूम में आता है। और तब एनी वापस जाकर अपने बेड पर लेट जाती है और तब वो पर्सन सारी डेड बॉडीज़ की रिपोर्ट अपने फाइल में लिखता है। और तब उसकी नज़र एनी के ऊपर पड़ती है और तब एनी बिल्कुल से हिलना बंद कर देती है। और तब उसको एनी के ऊपर कोई शक नहीं होता और वो वहाँ से जाने लगता है। और तभी एनी जल्दी से उठकर दरवाजे को बंद होने से रोक लेती है। और तब एनी अपने कमरे से बाहर आती है और उस डॉक्टर के पीछे जाने लगती है। और तभी एनी एक रूम के अंदर जाती है और वहाँ पर एक मरी हुई लड़की को देखती है जिसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और बहुत ही बुरी हालत में थी। और तब उसे वहाँ पर नर्स के कुछ कपड़े मिलते हैं जिसको एनी पहन लेती है। और तब वो मार्टिन और उसके मोबाइल को ढूंढने लगती है। तभी वो डॉक्टर रूम से बाहर आता है। तब एनी फटाक से छुप जाती है, लेकिन तभी उस डॉक्टर को कोई आवाज़ आती है जिससे कि उसको शक हो जाता है। और तब वो उस कमरे को चेक करने के लिए आता है, लेकिन तभी एनी छुप जाती है जिससे कि डॉक्टर को कोई नहीं मिलता और वो वहाँ से वापस चला जाता है।
और तब वो डॉक्टर वापस से कंट्रोल रूम में चला जाता है। तब एनी वापस से कमरे से बाहर आती है और तभी एनी देखती है डॉक्टर से मिलने के लिए कोई बंदा आता है और ये सब एनी छुप छुप कर देख रही होती है। और तब वो पर्सन अंदर आता है और तब डॉक्टर उसको एक किडनी निकाल कर देता है और तब एनी समझ जाती है कि ये डॉक्टर बॉडीज के पार्ट्स निकाल कर बेचता है, इससे वो पैसे बहुत कमाता है। तब वो आदमी वहाँ से लीवर लेकर चला जाता है और तब एनी फिर से मार्टिन के मोबाइल को ढूंढने लगती है और तब एनी एक कमरे के अंदर आती है और वहाँ पर बहुत सारी लाश रखी हुई होती है। फिर वो एक एक करके सभी लाश को चेक करने लगती है। तभी उसको मार्टिन की लाश मिलती है। उसकी लाश को देखकर वो बहुत रोने लगती है और तब एनी देखती है मार्टिन के बॉडीज पे बहुत सारे कट्स लगे हुए होते हैं। इसका मतलब वो समझ जाती है कि मार्टिन की बॉडी से भी कुछ पार्ट्स निकाले गए हैं और तब एनी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी मार्टिन को होश आ जाता है और तब मार्टिन बोलता है मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और तब एनी मार्टिन से बोलती है घबराओ मत, मैं तुम्हें यहाँ से साथ में लेकर बाहर जाऊँगी। और तब एनी मार्टिन को बोलती है तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आती हूँ। और तभी हम देखते हैं वो डॉक्टर किसी बॉडी के कुछ पार्ट्स काट कर उसके अंदर से कुछ निकाल रहा होता है। और तब एनी बहुत ही होशियारी के उसके पास आती है और उसकी चाबियों को उठा लेती है और फिर वो वापस मार्टिन के पास जाती है और फिर वो मार्टिन को बोलती है मेरे पास चाबियाँ हैं और हम जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाएंगे। और तब एनी और मार्टिन दोनों साथ में भागने की कोशिश करने लगते हैं और तभी डॉक्टर अपनी चाबियों को ढूंढने लगता है और तब डॉक्टर अपने दूसरी चाबियों को भी ढूंढने लगता है और हर कमरे में चेक करता है, लेकिन उसको अपनी चाबियां नहीं मिलती हैं। और तब वो अपने कंट्रोल रूम में जाता है और वो अपने कैमरे में सब कुछ देख लेता है कि किस तरह से एनी और मार्टिन वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। और तब वो एक स्विच दबाकर सारे दरवाज़ों को लॉक कर देता है और तब डॉक्टर अपने साथ एक जहरीली गैस लेकर एनी को पकड़ने के लिए जाता है और तब डॉक्टर एनी के पास जाकर वो जहरीली गैस का स्प्रे करता है, जिसकी वजह से मार्टिन और एनी दोनों बेहोश हो जाते हैं। और फिर जब एनी को होश आता है तो वो एक बेड से बंधी हुई होती है और तब एनी बोलती है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, लेकिन वो डॉक्टर उसकी बात नहीं मानता। और तब एनी के सामने वो मार्टिन की बॉडी को काटकर उसका लीवर बाहर निकालता है और ये देखकर एनी बहुत ही रोने लगती है और वो डॉक्टर उसके लीवर को एक डब्बे में बंद कर देता है। और तभी उसकी बेटी का कॉल आता है और तब वो डॉक्टर अपनी बेटी से बोलता है आज मुझे बहुत सारा काम है, मैं इसीलिए आज घर पर नहीं आ पाऊँगा। और तब एनी को बेड से बांधकर वो वहाँ से चला जाता है। तब एनी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है और तब एनी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते करते अपने आप को छुड़ा लेती है, लेकिन उस कमरे की आवाज़ डॉक्टर को सुनाई दे देती है और तब उसे शक होता है, इसीलिए वो उस कमरे में वापस से आता है जहाँ पर एनी को उसने बांध कर रखा था। और तब डॉक्टर को एनी वहाँ पर नहीं मिलती है, डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तब एनी नीचे से बाहर आती है और तब एनी मार्टिन की लाश को देखती है और उससे वादा करती है कि मैं तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूँगी। और तब एनी एक सिलेंडर लेकर जाती है और एक रूम का लॉक तोड़कर उसके अंदर जाती है और वहाँ पर एनी को मार्टिन का मोबाइल मिल जाता है और उसकी नकली गन भी वहाँ पर मिल जाती है। वहाँ पर डॉक्टर भी आ जाता है। तब जल्दी जल्दी भागने में एनी से उसका मोबाइल छूट जाता है, सिर्फ उसकी नकली गन उसके पास रहती है और वो गन लेकर वो वहाँ पर छुप जाती है और वो मार्टिन के सामान को चेक करने लगता है और तब समझ जाता है कि ज़रूर इसमें कोई ना कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से लड़की अंदर आई है। और तब डॉक्टर को मार्टिन का मोबाइल मिलता है और तब एनी अपनी नकली गन लेकर डॉक्टर के सामने आती है और उसके ऊपर फायर करती है, लेकिन वो नकली गन होने की वजह से सिर्फ उसकी आंख में थोड़ी सी चोट लगती है और तब एनी वहाँ से भाग जाती है। और तब वो डॉक्टर उसके मोबाइल को अनलॉक करके देखने लगता है और तब उसे पता चलता है उसके भाई ने रॉबरी करने का प्लान बनाया था। और दूसरी तरफ एनी एक कमरे में जाती है जहां पर बहुत सारी लाशें पड़ी हुई होती हैं और कुछ तो जिंदा भी होती हैं। और तब उसे पता चलता है कि वो कुछ लोगों को किडनैप कर भी लेकर आता है और वो उन लोगों को जान से मारकर उनकी बॉडी के पार्ट्स निकालकर पैसे कमाता है। और ये सब देखकर एनी को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन तभी डॉक्टर माइक में अनाउंसमेंट करता है कि मैंने तुम्हारे भाई का मोबाइल अनलॉक कर लिया है और मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारे भाई ने बहुत बड़ा क्राइम किया है, इसीलिए तुम उसको बचाने के लिए यहाँ पर आई हो, लेकिन तुम दोनों अपनी मौत से सिर्फ एक कदम दूर हो और मैं तुम दोनों को पकड़कर मार डालूंगा।
तुम लोग अपने आप को मेरे हवाले कर दो। तभी एनी एक कमरे का लॉक तोड़कर उस कमरे के अंदर जाती है और अपने भाई डीजे को कॉल करती है और वो अपने भाई को बोलती है कि प्लीज़ तुम इस शहर से बहुत दूर भाग जाओ, मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और तब उसका भाई बोलता है तुम ठीक तो हो ना। तब एनी बोलती है मैं तुमको कुछ समझा नहीं पाऊंगी, तुम प्लीज़ बस इस शहर से बहुत दूर भाग जाओ। और तब डीजे अपनी बहन को बोलता है तुम किसी मुसीबत में हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। और तभी वो डॉक्टर आकर उस फ़ोन की लाइन को काट देता है। और तब डॉक्टर एनी को बोलता है कि इस कुत्ते को इंसान को पकड़ने के लिए ट्रेनिंग दी गई है। और फिर वो उस कुत्ते को एनी के पीछे छोड़ देता है और एनी उस कुत्ते से बचने की कोशिश करके भागती रहती है। और तब दूसरी तरफ एनी पुलिस को कॉल करता है और वो पुलिस वालों के सामने सारे जुल्म को कबूल कर लेता है और बोलता है कि मैं अपने आप को सरेंडर कर दूंगा, लेकिन प्लीज़ मेरी बहन को बचा लो, वो मुसीबत में है। और दूसरी तरफ एनी कुत्ते से बचकर भाग रही होती है। और तभी एनी को एक बॉक्स दिखता है जिसमें कि मार्टिन का लीवर रखा हुआ होता है। और तब एनी उस कुत्ते को उसका लीवर दे देती है और कुत्ता उस लीवर को खाने लगता है। और फिर एनी कंट्रोल रूम में जाती है और देखती है सीसीटीवी में कि डीजे पुलिस वाले को अपने साथ लेकर आया हुआ है। और तब एनी सारे दरवाज़ों को खोल देती है ताकि डीजे और पुलिस वाला अंदर आ सके। और फिर एनी जाकर पुलिस वाले को सारी बात बताने लगती है और वो बोलती है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा क्राइम हो रहा है। और तब पुलिस वाला बोलता है ठीक है, आराम से मुझे सारी बात बताओ। तब एनी बोलती है और तब एनी पुलिस वाले को बताती है अंदर एक डॉक्टर है जो लोगों के लीवर और बॉडी के इम्पोर्टेड पार्ट्स निकालकर बेचकर पैसे कमा रहा है। और तब पुलिस वाला बोलता है तुम बाहर रुको, मैं अंदर जाकर देख कर आता हूँ, तुम सच बोल रही हो या झूठ। और फिर हम देखते हैं एनी और डीजे को पुलिस वाला बुरी तरह से पीटने लगता है। और तब एनी को ये समझ में आ जाता है कि पुलिस वाला भी उससे मिला हुआ है। और तब पुलिस वाला उन लोगों को बोलता है कि तुम इतनी जल्दी हमारा भांडा नहीं फोड़ पाओगी। लेकिन तभी एनी अपनी नकली गन उस पुलिस वाले के ऊपर तान देती है और वो बोलती है अगर तुम पीछे नहीं हटे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और पुलिस वाला उसकी गन देखकर बहुत ही डर जाता है। लेकिन ये सब उस डॉक्टर सीसीटीवी में देख रहा होता है और वो अपने माइक से बोलता है कि उसकी नकली गन है। और ये सुनकर पुलिस वाला उसको अपनी गन निकालकर उसके ऊपर तान देता है, बोलता है कि तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो। और तभी वो डॉक्टर बोलता है कि मुझे वो दोनों ज़िंदा चाहिए क्योंकि मैंने जो लीवर निकाला था वो ख़राब हो चुका है, तो मुझे इन दोनों का लीवर चाहिए होगा। और तभी मौका देखकर डीजे और एनी वहाँ से भाग जाते हैं। और तभी डीजे एक जाली के ऊपर चढ़कर भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उस जाली में बहुत ही हाई वोल्टेज करंट होता है जो डीजे को लग जाता है। और तभी वो कुत्ता आकर डीजे के हाथ में काटने लगता है। और ये देखकर एनी आती है और कुत्ते को पकड़ती है और साथ में उस जाली को पकड़ लेती है, जिससे कि कुत्ते को हाई वोल्टेज वाला करंट लगता है और वो वहाँ से भाग जाता है। और फिर वो दोनों भागते हैं, तभी उनको बेसमेंट का दरवाज़ा नज़र आता है। और तब वो दोनों उसके अंदर चले जाते हैं और अंदर से लॉक कर लेते हैं। और दूसरी तरफ डॉक्टर पुलिस वाले के पास आता है और बोलता है कि हमारा कस्टमर आ चुका है लीवर लेने के लिए, लेकिन जो मेरे पास लीवर था वो कुत्ता खा चुका है, इसीलिए हमको उन दोनों को पकड़कर उनको मारकर उनके लीवर को निकालकर कस्टमर को देना होगा। और तब पुलिस वाला डॉक्टर को बोलता है कि उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं तुमसे मिला हुआ हूँ, जिससे कि मेरा नाम और पुलिस वालों का नाम खराब होगा और वो वहाँ पर जाके सबको बता देगा कि पुलिस वाले भी इस काम में मिले हुए हैं। और तब बाहर जाता है और डॉक्टर दरवाजे को खोल देता है और तब वो कस्टमर अंदर आता है। और तभी उस कस्टमर को पुलिस वाले की गाड़ी दिखाई देती है और वो देखकर समझ जाता है कि पुलिस वाला भी इन लोगों से मिला हुआ है जो कि अंदर है। और तब पुलिस वाला भी जान जाता है कि ये मुझे जान चुका है कि मैं इसके साथ मिला हुआ हूँ, इसीलिए पुलिस वाला उस कस्टमर को गोली मार देता है, जिससे कि वो कस्टमर बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है। और तब डॉक्टर बोलता है कि तुमने इसको गोली क्यों मारी। तब पुलिस वाला बोलता है कि उसे पता चल चुका था मैं यहाँ पर हूँ, इसीलिए मैंने उसको गोली मारी, और अगर वो यहाँ से बाहर जाकर सबको बताएगा तो पुलिस वालों की बदनामी होगी, इसीलिए मैंने उसको गोली मार दी। और तब वो दोनों उस कस्टमर को अंदर लेकर जाते हैं और तभी एनी और डीजे जाली से छुपकर उन लोगों को देख रहे होते हैं। और तब पुलिस वाला डॉक्टर को बोलता है कि हम एक प्लान बनाएंगे और बॉस को बोल देंगे कि यहाँ पर कोई घुस आया था और उसने इस कस्टमर को गोली मार दी।
और तब डॉक्टर अपने कमरे में जाकर अपने बॉस को कॉल करता है और बोलता है कि जो लीवर हमारे पास था वो ख़राब हो गया है, अब दूसरे लीवर के लिए अब ज़्यादा पैसे लगेंगे। और वो बोलता है ठीक है, मुझे लीवर चाहिए और किसी भी कीमत पर। और दूसरी तरफ डीजे और एनी उस जाली से बाहर निकलकर उस कस्टमर की मदद करने लगते हैं। और तब एनी और डीजे उस कस्टमर को अपने साथ दूसरे कमरे में लेकर जाते हैं और डॉक्टर ये सब देख लेता है अपने सीसीटीवी कैमरे के अंदर। और तब डॉक्टर पुलिस वाले को बताता है कि वो कस्टमर ज़िंदा है और वो एनी और डीजे के साथ में है। और तब पुलिस वाला अपनी गाड़ी में जाता है एक जहरीली गैस लेकर आने के लिए। और तब पुलिस वाला उस गैस को उसके कमरे में छोड़ देता है ताकि एनी, डीजे और वो कस्टमर सब लोग बेहोश हो सकें। लेकिन तभी एनी को 2 सिलेंडर मिलते हैं जिसमें कि ऑक्सीजन होता है। और तब वो अपने भाई को और उस कस्टमर को दोनों सिलेंडर दे देती है। तो बोलती है इससे तुम सांस लोगे। लेकिन तभी पुलिस वाले को एनी नज़र आ जाती है और तब वो एनी के पास जाता है उसको मारने के लिए। और तभी एनी उस सिलेंडर से उस पुलिस वाले के ऊपर हमला कर देती है और तब पुलिस वाला वहीं पर जान से मारा जाता है। और तब एनी को सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगती है। और तब डॉक्टर वहां पर आकर अपने पेशेंट को एक एक करके गोली मार देता है ताकि कोई सबूत ना बचे। और तभी डॉक्टर को डीजे मिल जाता है और तब डॉक्टर डीजे को वहां से अपने साथ लेकर जाता है और वो उसको लिटाकर उसके लीवर को निकालने की तैयारी कर रहा होता है। और वो डीजे को बोलता है अगर तुम्हारी बहन के अंदर हिम्मत है तो आकर तुमको बचा कर दिखाए। और तब एनी वहाँ पर आती है और डीजे को बोलती है मैं तुमको बचाऊंगी। लेकिन पीछे से डॉक्टर आता है। तब डीजे बोलता है अपने पीछे देखो। और तभी वो डॉक्टर एनी के ऊपर हमला कर देता है। और तभी एनी एक स्प्रे लेकर उसके मुंह के ऊपर स्प्रे कर देती है और तब उस डॉक्टर का मुंह पूरा जल जाता है। और तब वो उसके मुंह के ऊपर जोर से सिलेंडर मार देती है और तब उसका मुंह पूरी तरह से टूट जाता है। और तभी वहाँ पर वो कस्टमर भी आ जाता है और वो एनी की मदद करने लगता है। और तब वो दोनों मिलकर डॉक्टर को जान से मार देते हैं। और तब एनी अपने भाई को छुड़ाकर वहाँ से बाहर जाने वाली होती है। और तभी वहाँ पर वो कस्टमर भी आ जाता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर लीवर लेने के लिए आया था। और वो बोलता है कि अगर मुझे तुम लोग लीवर कहीं से दे दोगे तो मैं तुमको बहुत सारे पैसे दूंगा। और तब एनी उस डॉक्टर को लिटाकर उसका लीवर निकाल कर उस कस्टमर को देती है क्योंकि एनी पहले से ही मेडिकल स्टूडेंट थी, इसीलिए उसको ये सब करना पहले से आता था। और जब एनी डॉक्टर का लीवर कस्टमर को देती है तो वो कस्टमर एनी के अकाउंट में ढेर सारे पैसे ट्रांसफ़र कर देता है और वो उसका लीवर लेकर वहाँ से चला जाता है। और उस पैसे से एनी और डीजे अपने सारे कर्जों को चुकाकर अच्छे से ज़िंदगी जीने लगते हैं। और एनी डीजे को अपना मोबाइल दिखाती है और बोलती मैं ये मोबाइल भी वहाँ से लेकर आई हूँ, तो अब तुमको पुलिस वाले कभी गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे। और तब डीजे अपनी बहन का शुक्रिया अदा करता है और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।